हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड ग्रेड ए का आपका फेज़ वन का एग्ज़ाम 1 सितंबर को है। आपकी तैयारी चल रही होगी, तो उसी डायरेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। यहाँ पर जो डेटा है इस वीडियो में जो होगा उसमें से मुझे लगता है एटलीस्ट एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए। और नाबार्ड का जो एनुअल रिपोर्ट है वो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें जो चैप्टर नंबर 8 है, एम्पावरिंग रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो चैप्टर है एक्चुअली आपको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो इसके ऊपर मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, 50 क्वेश्चन आंसर बनाए। उसका जो लिंक है, पीडीएफ लिंक, मैं मेरे कमेंट सेक्शन में देता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल पे वो लिंक मैंने पोस्ट किया है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया था। कल ही मैडम ने मीटिंग की थी जो पब्लिक सेक्टर बैंक से, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। तो यहाँ पर एक कंसर्न उन्होंने जताया कि जो आरआरबीज के जो ऑफिसर्स हैं ना, वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं दूसरे जॉब में। जनरली मोस्टली जाते हैं अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो यहाँ पर मैडम ने ये सजेशन दिया है, सजेशन या आप उसको ऑर्डर ही कह सकते हैं, कि जो नए लोग जो आएंगे, नए ज्वाइनिंग करेंगे, क्लर्क हो या ऑफिसर्स हो, उनको जो पोस्टिंग है जितना पॉसिबल हो उनके घर के पास दे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है जो आरआरबी है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। चलो अभी ये डेटा, मैं जिस डेटा की बात कर रहा हूँ, आपको सारा का सारा डेटा नहीं याद रखना है, लेकिन आपको ग्रॉस नंबर्स पता होने चाहिए। करेक्ट। और यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स है, जैसे अगर मैं कहूँ एसटीसीबी क्या होता है तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डीसीसीबी क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये जो फुल फॉर्म्स है ये हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ ग्रॉस नंबर्स याद रखने का ट्राई करेंगे कि टोटल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कितनी है, 34। ओवरऑल डीसीसीबीज कितने हैं, 351। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी कि इंडिया में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप देखेंगे ना, नियर अबाउट 780 790 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है। तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का नंबर आप याद रखिए, 790 पकड़िए, और ये कितने डिस्ट्रिक्ट में डीसीसीबीज है ये आपको यहाँ पे देखना है। करेक्ट। उसके बाद ये एससीआरडीबीज है और ये पीसीआरडीबीज है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ये होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। करेक्ट। इसी तरीके से एससीआरडीबी का मतलब होता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये कितने जगह पे है, अगर आप स्टेट वाला देखेंगे वो 13 स्टेट में है। ठीक है। और ये प्राइमरी वाला ये कितना है, ये 604 से। ये नंबर क्रॉस याद रखिए, बाकी वाला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी आते हैं आरआरबी का नंबर। आरआरबी का नंबर और ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी देखो, टोटल ब्रांचेस अगर कोई पूछता है ना, तो सपोज मान लीजिए इंटरव्यू में आप जाते हैं आरआरबी के या पीओ के या नाबार्ड के, हमें ग्रॉस नंबर पता होना चाहिए कभी भी। कितनी ब्रांचेस है, अगर आप देखेंगे तो देखो थोड़ी ब्रांचेस बढ़ गई, तो 22,000 भी अगर आपने नंबर याद रखा तो भी चलेगा। एग्जैक्ट नंबर याद रखना है तो एज ऑन मार्च 2024 ये है 20,069। करेक्ट। शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व्स कितने हैं, डिपॉजिट का नंबर याद रखिए 6.6 लाख करोड़, ये नंबर याद रखिए। ठीक है। उसके बाद बोरोइंग्स कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट और लोन आउटस्टैंडिंग, तो लोन आउटस्टैंडिंग 4.7 याद रखिए। ठीक है। 4.70 लाख करोड़ का नंबर है। उसके बाद टोटल आपकी अगर ब्रांचेस बैंक्स देखेंगे, देखो बैंक अलग है, ब्रांचेस अलग है। तो बैंक कितना है, 43 टोटल बैंक्स है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉफिट वाली है, ये लॉस वाली है। तो लास्ट टाइम प्रॉफिट वाली 37 थी, लॉस वाली 6 थी। तो सब जगह पे अगर आपने देखा होगा तो ये परफॉर्मेंस बढ़ा होगा। नेट प्रॉफिट देख लीजिए कितना है, 7,500 करोड़, ये नंबर याद रखिए, 7,500 करोड़ है। उसके बाद ये सीडी रेशो है, सीआरआर है, सीआरआर 9 से कम कितने बैंक्स का है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, एनपीसीए का मतलब होता है प्रोविजन कवरेज रेशो, यानी कि टोटल प्रोविजन कितने इसका प्रोविजन किया हुआ है। तो ये नंबर हो गया। उसके बाद पीएसएल, पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये हमारे एग्जाम के लिए नाबार्ड के, ये हमारे जीए में भी पूछ सकते हैं, ईएसआई में भी आ सकता है, और जो एआरडी का पेपर वहीं पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमें ये जो नंबर है ये याद रखना है। यहाँ पर ये अचीवमेंट कितना हो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे आरआरबीज में जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट 75% होता है। तो बहुत बार ना लोग पूछते हैं कि सर आरआरबी का प्राइवेटाइजेशन होगा क्या। देखो ये एक रीज़न है, इसकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारी बैंक्स है इनका मेन पर्पज़ है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है जो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होता है, वो हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट का ड्यूटी है। और प्राइवेट लोग यहाँ पर आएंगे तो वो यहाँ पे 75% लोन इस एरिया में देना वो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में 18% है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में 10% है,
ये मुझे लगता है ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर से 13.8 याद रख सकते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रो इंटरप्राइजेस का है 7.5 एंड वीकर सेक्शन का है 15%। तो ये ओवरऑल सारे जो टारगेट्स हैं वो ये बैंक्स को अडेयर करने होते हैं। अगर आप अचीवमेंट देखेंगे जस्ट एक ट्रेंड पर्पस के लिए कि ये 88% का अचीवमेंट हुआ है, ये 34% हुआ है, ये 19% है, ये 94.1% ये 15% है, करेक्ट, ये 84.8%, ये कितना अचीवमेंट है। अगर ये अचीवमेंट नहीं होता है तो इसके लिए आपको पता है एक फंड होता है, करेक्ट, उसको कहते हैं RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगर बैंक ये टारगेट अचीव नहीं करते तो जो शॉर्टफॉल होता है वो जो पैसा है फिर RIDF में इन्वेस्ट करना होता है। फिर गवर्नमेंट के पास बहुत सारा फंड आता है, फिर गवर्नमेंट उसका यूज रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उसका यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने कहा कि 50 क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसके ऊपर मैंने 50 क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। जैसे व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ द नाबार्ड आउटलाइन इन द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट, कौन कौन सी है। व्हाट सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट वाज नोटिस्ड इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है। तो विच बैंक्स मर्जर वाज नोटेड इन नाबार्ड्स एनुअल रिपोर्ट। तो ये मलप्पुरम DCCB वाज मर्ज विद द केरला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाए हुए, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, एक्चुअल एनुअल रिपोर्ट का वो जो चैप्टर नंबर 8 है वो पढ़ना। अगर आप वो पढ़ना मतलब टाइम नहीं है तो ये कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। इसको पढ़ने में आपको 25 मिनट्स लगेंगे और ये मुझे लगता है ये वर्थ है, आपको ये पढ़ लेना है। ये जो मेरा ये जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट की है, उसका लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम के बारे में, जैसे भी IRD आया है, नाबार्ड है, ये बहुत सारी एग्जाम्स है, इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।